नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आत्म संयम योग नामक छठे अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। कल तक इस अध्याय के 9 श्लोकों तक चर्चा किया। आज 10वां श्लोक है। ये 10वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। महत्वपूर्ण तो सारे श्लोक हैं, सारे 700 श्लोक। कोई ऐसा श्लोक नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन उन 700 श्लोकों में भी अगर बातचीत किया जाए तो कुछ मायनों में यह बहुत विशिष्ट और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आइए पहले श्लोक को देखते हैं और फिर उसके अर्थ को देखते हैं। हमेशा की तरह श्लोक कहता है, योगी युंजीत सत्यम आत्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यत् चितात्मा निराशीर अपरिग्रह। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग की बात करते हैं। ध्यान योग की चर्चा पिछले अध्याय में भी किया, यहाँ फिर से कर रहे हैं, थोड़ा विस्तार से कर रहे हैं। अब आप कहेंगे क्यों ध्यान योग की चर्चा क्यों? वो इसलिए कि महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो बताओ, जो मेरा कल्याण कर सके वो बताओ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के सामने मजबूरी हो गई कि जो जो रास्ता कल्याण करने वाला हो वो सब बताना पड़ा। बहुत सारे रास्ते हैं कल्याण करने के, अनंत रास्ते हैं, लेकिन उन अनंत रास्तों में भी जो जो मुख्य है शास्त्रों के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, उसको उन्होंने बताना अपना फर्ज समझा। तो सबसे पहले ज्ञान योग की बात किया, फिर कर्म योग की बात किया, फिर भक्ति योग की चर्चा किया, फिर ध्यान योग की चर्चा किया और बहुत सारे योगों की चर्चा किया जो वेदों में बताए गए हैं। चतुर्थ अध्याय में बताया है उन्होंने। कुछ श्लोकों, कुछ विधियों की चर्चा उन्होंने स्वयं किया और कुछ के बारे में इशारा किया। ध्यान योग की चर्चा अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान योग क्या है और कैसे किया जाए ध्यान, ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन उसके कुछ सूत्र और कुछ बातें इसमें बताई गई हैं। कुछ बातें पहले भी बताई गई हैं, कुछ बातों को फिर से स्मरण करने के लिए, फिर से समझने के लिए, बताने के लिए उन्होंने कहा है। श्लोक को अब फिर से देखिए, श्लोक क्या कहता है। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जिन जिन वस्तुओं से, विषयों से उसको अनुकूलन प्राप्त होता है या सुख महसूस होता है, उनका वह अधिक से अधिक संग्रह कर लेना चाहता है, स्टोरेज कर लेना चाहता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, संग्रह कर लेना कि यह वस्तु आज जो उपलब्ध है कल मिले या ना मिले। और यही संग्रहण की जो प्रवृत्ति है कालाबाजारी को जन्म देती है, लालच को जन्म देती है, झूठ को जन्म देती है, अपराध को जन्म देती है, समाज में एक तनाव, उलझन, सब कुछ पैदा करता है। और यही संग्रह करने की प्रवृत्ति मनुष्य को अध्यात्म, सुख, चैन, आनंद, आत्मा, परमात्मा सबसे दूर ले जाती है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि संग्रह करो, देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर जरूरत है तो संग्रह करो,
लेकिन भोग बुद्धि से ना करो, लालच के दृष्टिकोण से ना करो, जो उचित है उतना ही संग्रह करो। अगर आपको लगता है कि हाँ हमको इतना राशन चाहिए महीने भर में, उतना ही रख लो, एक हफ्ते का रख लो। लेकिन लोग सालों सालों के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, सड़ जाए गल जाए लेकिन वो इकट्ठा करके रखेंगे। धन है, इकट्ठा करते चलेंगे जाएंगे, करते चले जाएंगे, भोग कर पाए या ना कर पाए। डॉक्टर ने खाने की मनाही कर दिया है लेकिन फिर भी भोजन की व्यवस्था करे जा रहे हैं। कहीं घूमने फिरने से लाचार हैं लेकिन घर में गाड़ियों की लाइन पे लाइन लगाए चले जा रहे हैं। रहने के लिए एक कमरा पर्याप्त है, 5-7 फुट का बिस्तर पर्याप्त है, लेकिन मकान पे मकान बनाए चले जा रहे हैं, संग्रह पे संग्रह करे चले जा रहे हैं। और बात परमात्मा की करते हैं, अध्यात्म की करते हैं, शांति की करते हैं, त्याग की करते हैं। विरोधाभास है, कहाँ से मिलेगा? तो योग की बात जब आप करते हो तो आपको ये अपरिग्रह यानी संग्रह न करने की प्रवृत्ति को अपनाना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा। तो योग के मार्ग का ये पहला शर्त ही है। ये बात पतंजलि योग दर्शन में भी जाओ तो पहला स्तर या पहली जो अंग है, पहला अंग है पतंजलि का अष्टांग योग का, वो यम है। 5 यम कहे हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अपरिग्रह संग्रह न करने की प्रवृत्ति है। अगर आपके अंदर स्टोरेज करने की और बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने की प्रवृत्ति है तो आप योग में मत जाओ, आप उसके अधिकारी ही नहीं हो। बात ही मत करो योग की, बात ही मत करो सन्यास की, बेमानी है बात। अपने आप को झूठी तसल्ली देना है, अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि योग में उतरने की शर्त ही यही है, क्वालिफिकेशन है। अगर आपके अंदर अपरिग्रह की प्रवृत्ति नहीं है तो आप योग में न उतरें, बात ही मत करें। तो जो व्यक्ति संग्रह की प्रवृत्ति नहीं रख सकता है वही योग का अधिकारी है, और जो इस प्रवृत्ति पे काबू पा लेता है संग्रह ना करने की, वही योगी होता है। ये पहली शर्त है। तो चाहे ध्यान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, अध्यात्म का कोई भी रास्ता हो, ये पहली शर्त है। और ध्यान में उतरने की तो खास करके तो ये सूत्र दे रहे हैं। एक बात और लगे हाथों, अगर हमारे समाज में लोगों के अंदर ये अपरिग्रह की प्रवृत्ति आ जाए तो बहुत सारे अपराध वैसे ही कम हो जाएंगे, सारी कालाबाजारी कम हो जाएगी, अर्थव्यवस्था पटरी में आ जाएगी। लोग अपने घरों में भंडार का भंडार रखे हैं, अनाज के गोदाम में भरे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, खुद भी नहीं खा पा रहे हो ना खाने दे रहे हैं। लेकिन बात अध्यात्म की कर रहे हैं, बात संन्यास की कर रहे हैं, बात योग की कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, पूजा करने चले जा रहे हैं, कहीं वैष्णो देवी जा रहे हैं, कभी कहीं मंदिर जा रहे हैं, कभी कुछ जा रहे हैं, लेकिन अपरिग्रह। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अर्जुन, अपरिग्रह वस्तुओं को भोग की दृष्टि से आप संग्रह मत करो। आगे क्या कहते हैं? अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला। शरीर और अंतःकरण दोनों की बात कर रहे हैं। बहुत बार क्या कहते हैं, अध्यात्म में जाने व्यक्ति शरीर को तो रोक लेते हैं लेकिन मन को नहीं रोक पाते हैं, अंतःकरण को नहीं रोक पाते हैं।
किसी वजह से, समाज के डर से, परिवार के डर से या स्वर्ग और नरक के डर से आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो, आप शराब नहीं पी रहे हो, आप मदिरा ये मांस नहीं खा रहे हो, आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप व्यभिचार नहीं कर रहे हो, अपने शरीर को रोके हो, लेकिन मन में वही कर रहे हो। मन आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ग्लास में ढाल के शराब नहीं पी रहे हो, लेकिन मन में जरूर पी रहे हो रोज, क्योंकि मन पे आपका कंट्रोल नहीं है। शरीर पे तो कर लिया किसी तरीके से, मजबूरी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया, या समाज की नाराजगी हो गई, या पत्नी की नाराजगी है, या शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर तो रोक लिया, लेकिन अंतःकरण में तो आप व्यभिचार कर ही रहे हो, शराब पी ही रहे हो, मांस भक्षण कर ही रहे हो। तो ऐसा व्यक्ति भी योगी नहीं हो सकता। तो हे अर्जुन, जो तू सन्यास की बात कह रहा है, ज्ञान की बात कह रहा है, ये फजूल है, बेमानी है। मन में तो तुम्हारे वही चल रहा है ना जो तुम करना चाह रहे हो। तो सिर्फ शरीर से आपने युद्ध को त्याग दिया है, लेकिन मन से कहाँ त्याग पाओगे? मन में तो तुम युद्ध करते ही रहोगे ना। ये दुर्योधन, ये दुशासन तुम्हारे मन से नहीं जाएंगे। तीर से नहीं मारोगे, लेकिन मन में मारोगे। और बहुत बार होता है कि हम लोग दुश्मन को हाथ पैर से तो नहीं मारते, लेकिन मन से जरूर मारते हैं, रोज मारते हैं, हजारों बार मारते हैं। जिससे दुश्मनी होती है, जिसके प्रति घृणा होती है, जो हमारे अधिकारों का हनन करता है, या जिसको हम पसंद नहीं करते, मन में मारते हैं। एक कर्मचारी अपने बॉस को रोज मारता है, मन में मारता है। फिजिकली तो नहीं टार्चर कर सकता, मार सकता, लेकिन मन में जरूर मारता है। तो न मन से हिंसा करो और ना ही तन से करो। इतना कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, संयम। जब शरीर पे संयम आ जाएगा और मन पे संयम आ जाएगा, तभी आत्म संयम आएगा। शरीर पे संयम ना हो और मन पे संयम ना हो तो आत्म संयम की बात बेमानी है। कोई मतलब नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। यही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि भोग की वृत्ति से संग्रह मत करो। जरूरत है तो रख लो थोड़ा बहुत, लेकिन आगे कभी काम आएगा ये सोच करके मत संग्रह। त्याग करो वर्जित चीजों का, तो शरीर से भी करो और मन से भी करो। तो जब शरीर और मन पे संयम हो जाए तो वही आत्म संयम होता है। आगे क्या कहती हैं? योगी अकेला एकांत में स्थित होकर के, तीसरा स्टेप, अपरिग्रह यानी संग्रह के प्रवृत्ति को छोड़ा, वर्जित बातों को मन से और तन से भी छोड़ दिया। अब तीसरा कहता है ऐसा योगी, जब आप ये दोनों कार्य कर लेते हो तब आप योग में प्रवेश करने के काबिल होते हो। पूरे नहीं हुए, अभी थोड़ा सा रास्ता खुला है, थोड़ी सी आपकी एलिजिबिलिटी बनी है, पूरी एलिजिबिलिटी नहीं बनी है। पूरी एलिजिबिलिटी के लिए एकांत में बैठ करके, स्थित होकर के परमात्मा का चिंतन करें। एकांत का अर्थ भी सामान्यतः हम लोग फिजिकली एकांत की बात करते हैं कि कहीं हम जंगल में चले जाएं, या गुफा में बैठ जाएं, या दरवाज़ा बंद कर दें, या एक कमरे में हो जाएं जहां कोई आ न सके, कोई जा न सके, आवाज़ ना आए, कुछ ना आए। इसको अकेलापन नहीं कहते हैं। लोग इसी भ्रांति में पड़े हैं। कृष्ण इस अकेलेपन की बात ही नहीं करते हैं। कहते हैं आप, हो सकता है कि आप जंगल की किसी गुफा में बैठ जाओ, हो सकता है आप दरवाज़ा बंद करके एकांत में बैठ जाओ,
लेकिन उससे कुछ नहीं होना, क्योंकि शरीर तो आपका एकांत में है, लेकिन मन में आपकी भीड़ है, अभी भी भीड़ है। मन में वही परिवार है, वही बॉस है, वही समाज है, वही लोग हैं, वही दुश्मन है, वही दोस्त हैं। एकांत कहाँ है? और अक्सर ऐसा होता भी है कि हम एकांत में होते हैं तो और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं अपने मन में। वो लोग याद आने लगते हैं जिनको कभी हम याद भी नहीं करते, भूल चुके होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड के कोने में बहुत गहरे उतर चुके होते हैं। कभी उन्होंने कोई गाली दिया होगा, कभी कोई अपशब्द कहा होगा, कहीं कोई बुराई किया होगा या कोई अच्छाई किया होगा, कोई संबंध रख, वो भी याद आ जाते हैं और बड़ी देर तक उनसे संवाद करते रहते हैं अपने मन में ही। कहाँ हैं हम अकेले? भीड़ है ना। क्या हुआ जो आप फिजिकली अकेले हो, लेकिन मन में तो, विचारों में तो भीड़ लिए ही हो ना। इस अकेलेपन की बात नहीं कर रहे हैं। अकेलेपन की बात वो कह रहे हैं कि जब आप के अंदर, मन में, बुद्धि में, चित्त में कोई व्यक्ति ना हो, कोई भीड़ ना हो, कोई विचार ना हो, कोई भाव ना हो, तब जो शेष रहेगा वो एकांत होगा। उस एकांत की बात कर रहे हैं। और वो एकांत जब सध जाता है तो फिर आप युद्ध भूमि में खड़े हैं तो, लाक्षागृह में हैं तो, जुआ घर में खेल रहे हैं जुआ तो, दैनिक कर्म कर रहे हैं तो भी आप अकेले हैं। कृष्ण जैसी चेतना। रथ हाँक रहे हैं तो भी एकांत में है, सुदर्शन चक्र चला रहे हैं तो भी एकांत में है, गोपियों के संग रास रचा रहे हैं तो भी एकांत में है, बांसुरी बजा रहे हैं तो भी एकांत में है, गैया चरा रहे हैं तो भी एकांत में है। कोई भीड़ नहीं है, अंदर से बिल्कुल वैकुवम है, खाली पोंगरी है। बांस की खाली पोंगरी होते हैं कृष्ण जैसी चेतना, कुछ भी नहीं होता है सिवाय एक संगीत के, एक नाद के। सिर्फ एक अनहद नाद बजता रहता है उनकी बांसुरी में, क्योंकि उनका पूरा शरीर बांसुरी जैसा खाली हो जाता है, जहाँ कुछ नहीं होता सिवाय नाद के, अनहद नाद के। वैसे एकांत की, वैसे वैकुवम की बात कर रहे हैं। और उस एकांत में जो शेष रह जाएगा वो सिर्फ परमात्मा होगा, वही परम सत्य होगा, वही शांति होगी। फिर वहाँ कोई द्वंद्व नहीं होगा, कोई विक्षेप नहीं होगा, कोई विषाद नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा। वहाँ शुद्ध और शुद्ध चैतन्य होगा। और तब जो घटित होगा वही ध्यान होगा। मित्रों, इस 10वें श्लोक में ध्यान योग की जो आधारभूत बातें हैं, आधारभूत शर्तें हैं, उसी की बात बता रहे हैं। तो ध्यान योग के बारे में क्यों बताया? इसलिए बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने अपने श्रेय की बात पूछी थी, इसलिए वो करुणा सागर, करुणा सिंध भगवान श्री कृष्ण को सारे रास्तों से गुजारना पड़ रहा है, उंगली पकड़ के ले जाना पड़ रहा है कि देखो ये भी रास्ता वहीं जाता है ज्ञान का, देखो ये ध्यान का रास्ता ये भी वहीं जाता है, हे अर्जुन ये देखो भक्ति का रास्ता ये भी वहीं जाता है। उंगली पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो शाब्दिक अर्थ तो ही है महत्वपूर्ण, उनके अंदर जो भाव भरे हैं, जो वास्तविक रूप से कहना चाहते हैं, उनको पकड़ो। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि संग्रह मत करो, जरूरत है तो करो, भोग बुद्धि उसमें कोई रस मत रखो, तब आप योग के मार्ग पे जाने के अधिकारी हो। जब आप वर्जित वस्तुओं का त्याग कर देते हो, शरीर से नहीं, जबरदस्ती नहीं, किसी के दबाव में नहीं, स्वयं स्वतः छूट जाने दे,
जैसे महावीर के शरीर से वस्त्र छूट गए, छोड़ा नहीं, छोड़ा होता तो शायद न छूटता, छूट ही गया। उन्हें लगा कि क्या जरूरत है, छूट गया। ऐसे ही हो जाए। तो जब आप एकांत का असली अर्थ समझ जाएंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुकान में हो या शमशान में हो, महफिल में हो या मैखाने में हो, क्या फर्क पड़ता है। तो अपने अंदर जब ऐसा एकांत निर्मित कर लोगे तो वही परमात्मा है, वही शांति है, वही असली सत्य है। और तभी आप असली योगारूढ़ हो, स्थित प्रज्ञ हो, ज्ञानी हो। यही कह रहे हैं। तो ये ध्यान योग की मुख्य बात को बताया कि जब आपके अंदर ये विशिष्टता हो जाए तो आप परमात्मा के रास्ते पे चलने के अधिकारी हो गए। तब आपको क्लियरिटी आएगी कि हाँ, अब इस रास्ते में चल सकते हैं। तब गुरु की कृपा बरसनी शुरू होगी, तब आपको हल्की हल्की लाइट दिखनी शुरू होगी। फिर उस रास्ते पे कैसे चलें, कैसे उस अनुभव को प्रगाढ़ करें, कैसे उस अनुभव को अपने जीवन में उतार ही ले हमेशा हमेशा के लिए, इसकी क्या विधि है, ये आगे के श्लोकों में बताते हैं, जिन पे हम चर्चा कल करेंगे। तो मित्रों, इस श्लोक को आप सिर्फ इस वीडियो में ही ना सुनो, आप इस श्लोक को पढ़ें, फिर पढ़ें, फिर पढ़ें। अब पढ़े ही नहीं, उनके मर्म में जाएं, उसके अर्थ में जाएं और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें, तब तो फायदा है। वरना गाल बजाने से फायदा कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, मुगालता हो जाए कि मैं एक धार्मिक चर्चा सुनता हूँ, भगवत गीता के श्लोकों पे चर्चा सुनता हूँ, मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा फायदा हो, लेकिन वो फायदा कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। तो मित्रों, उम्मीद है आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इसी तरह से भगवत चर्चा में बने रहेंगे। इस कोरोना काल में आप ज़रूरत होने पर भी, आप मुश्किलों से बहुत ज़रूरत पर ही घर से निकलेंगे और स्वयं सुरक्षित रहेंगे, दूसरों को भी सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और कल फिर हम लोग मिलेंगे, यहीं पे आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।